Hello students, welcome to the channel of Rajguru Academy. I am Kalpesh Rathod and I am going to teach you today the topic of permutations and combinations. Now, इसके शब्द कितने भारी भरकम है, ये वर्ड कितना भारी है, permutation, combination. सर इसका मतलब क्या होता है? Very simple. Permutation का मतलब होता है arrangement and combination का मतलब होता है सिलेक्शन, है ना? So permutation is nothing but your arrangement and combination is nothing but your selections. Let me give you an example. आप लोग जब स्कूल जाते थे तो पता है स्कूल में आपको फर्स्ट डे टीचर आपको हाइट वाइज अरेंज करती थी. डू यू रिमेंबर? हाइट वाइज टीचर हमको अरेंज करती थी. यस, दैट इज परम्यूटेशन, दैट इज अरेंजमेंट. अगर आप लोग ने कोई लाइब्रेरी विजिट की है, स्कूल की, कॉलेज की, कहीं की भी लाइब्रेरी अगर आपने विजिट की है तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक्स रखी जाती है. तो वो आप लोग बुक्स को क्या कर रहे हो? अरेंजमेंट्स. एंड ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर अरेंजमेंट्स होती है. आपने 3 इडियट वाली मूवी देखी है? वहाँ पे वो लास्ट में एक फोटो सेशन होता है जहाँ पे वो वायरस बीच में बैठता है ना? रेंचो बाजू में बैठता है, वो चतुर इस साइड बैठता है. तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी फोटो में? अरेंजमेंट हो रही थी ना. कौन कैसे बैठेगा, एज पर द रैंक बैठेंगे. सो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट? अरेंजमेंट्स. अब सिलेक्शन वर्ड बोलूं तो वैसे ही समझ में आ जाएगा. वंस अगेन स्कूल डेज पे जाते हैं, टीचर फर्स्ट डे क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करती थी, है ना? क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करते थे, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, है ना? सो दैट ऑल कॉल्ड एज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. That is arrangement and selections. I hope this is very clear to all of you. So permutation is nothing but arrangement and combination is nothing but selection. Okay? तो मुड़ते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले कंसेप्ट की ओर, that is fundamental principle of counting. Okay? So fundamental principle of counting में दो प्रिंसिपल है. एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ठीक है? क्लियर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. आई विल गिव यू एग्जांपल. एग्जांपल से हमेशा ये टॉपिक बेटर समझ में आएगा. नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सपोज देयर इज अ स्टूडेंट इन द नेम ऑफ अंश. अंश को एक राउंड ट्रिप करना है. राउंड ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ राउंड ट्रिप. मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा जाने का और गोवा से मुंबई वापस आने का. सो दे राउंड बना ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप. ठीक है? अब अंश हनीमून पे जा रहा है तो इसके फादर ने इसको बोला तू कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर. तू रोड कर, तू रेल कर, एयर से जा, वाटर से जा, जैसे तुझे जाना है वैसे जा. तो अंश बोलता है पापा जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा वापस उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं आऊंगा. मतलब अगर मैं रोड से गया तो वापस रोड से नहीं आऊंगा, अगर मैं रेल से गया तो वापस रेल से नहीं आऊंगा. आई विल प्रिफर यूजिंग सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके? सो अंश के पास जाने के 4 ऑप्शंस है ना? अंश के पास जाने के 4 ऑप्शंस हैं. बट आने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं. क्योंकि अंश ने उसके फादर के सामने एक चैलेंज रखा है, जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आएगा. तो जाने के 4 ऑप्शंस है, आने के 3 ऑप्शंस है. तो टोटल कितने पॉसिबल वेज है? अंश के पास टोटल कितने पॉसिबल वेज है? चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले अंश रोड से गया और अंश रेल से आया. रोड से गया, वाटर से आया, रोड से गया, एयर से आया. बराबर? या फिर क्या हो सकता है? रेल से गया, एयर से आया, रेल से गया, वाटर से आया, रेल से गया, रोड से आया. या फिर एयर से गया, रेल से आया, एयर से गया, वाटर से आया, एयर से गया, रोड से आया, है ना? और अभी लास्ट 3 क्या बचे? वाटर से गया, रेल से आया,
वाटर से गया, रोड से आया, वाटर से गया और एयर से आया। तो क्या आप लोग काउंट कर सकते हो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वेज है, 12 वेज। क्या हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं? इतना सारा लिखने का टाइम थोड़ी है, रोड से गया, रेल से आया। इसको डायरेक्टली मैथमेटिकली सॉल्व करो, सिंपल है। जाने के भैया 4 वेज है, आने के 3 वेज है, तो 4 into 3 करेंगे तो 12 आएगा, 4 into 3 करेंगे तो 12 आएगा। सो दिस कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब वर्ड होता है एंड। अब यहां पर कैसे एंड वर्ड हुआ सर? सिंपल ना बेटा, मुंबई टू गोवा गया एंड गोवा टू मुंबई आया, है ना। मुंबई टू गोवा गया एंड गोवा टू मुंबई आया, मतलब जाने के 4 थे एंड आने के 3 थे, तो 4 3s are 12, so there are 12 ways। क्लियर? सो समझा सबको मल्टीप्लिकेशन थियरम, जाने के एंड आने के। तो कभी भी सम में अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करना, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखना कि अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको एडिशन के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, दैट इज और। अगर और आएगा तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे एडिशन का, और फिर अपन एक और एग्जाम्पल मस्त मस्त सॉल्व करेंगे। ठीक है, let us see how to crack this fundamental theorem of addition। okay, fundamental theorem of addition। suppose आपके क्लास में 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। टीचर बोलती है मुझे कोई भी एक ही मॉनिटर बनाना है, टीचर बोलती है मुझे कोई भी एक ही मॉनिटर बनाना है। अब टीचर की अगर यही स्टेटमेंट को मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो कैसे आएगा? ईदर अ बॉय और अ गर्ल, है ना, ईदर अ बॉय और अ गर्ल, सो दैट इज 30 प्लस 20, सो दैट इज 50। तो टीचर के पास मॉनिटर बनाने के कितने वेज है? 50 वेज है, बिकॉज ऑब्वियस है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 30 बॉयज और 20 गर्ल्स, सो दैट बिकम्स 30 प्लस 20 व्हिच कम्स टू, है ना। समझा? इसी एग्जाम्पल को अगर टीचर बोलती है मुझे एक बॉय मॉनिटर चाहिए और एक गर्ल मॉनिटर चाहिए, एक बॉय एंड अ गर्ल, एंड आएगा मतलब मल्टीप्लाई करना है, 30 into 20, so that comes to how much बच्चा? 600। भाईला 600 वेज बन सकते हैं, 600 कैसे बना? सपोज मान लो क्लास में 30 बॉयज है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्णा, ये सारे बॉयज है, और गर्ल्स में राधा, रुक्मणी, ये सारी गर्ल्स है। अगर मान लो राम अगर बॉय से आया तो गर्ल से राधा आ सकती है, राम बॉय से आया तो गर्ल से रुक्मणी आ सकती है, राम बॉय से आया तो गर्ल से उर्वशी आ सकती है ना। तो इतने सारे वेज होंगे, मतलब एक राम के साथ इतनी लड़कियां आ सकती हैं। गेटिंग इट? तो इस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हुआ, दैट इज 30 into 20 which is 600। So let us take the recap of what we did till now। परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें क्या था? अगर मल्टीप्लिकेशन आएगा तो एंड करने का, एडिशन आएगा तो और करने का। समझ में आ गया? और एंड में मल्टीप्लाई और में प्लस। समझा? ये बेसिक ब्रह्मास्त्र याद रखना, कोई भी सम इस ब्रह्मास्त्र से आप क्रैक कर पाओगे। ओके, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। We are coming up with more such exciting videos on this topic. Stay tuned with us. Thank you. God bless you. Take care.